जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है और जिस तरह के मजाक चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आई एम श्योर आपकी नजरें भी गई होंगी उन ट्वीट्स पर, मीम्स पर, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर। क्या वाकई निर्मला यस। सीतारमण गलत गुस्से का शिकार हो गई हैं कि उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, या आपको ये नाराजगी वाजिब लगती है मिडिल क्लास की? एक बात तो देखिए, आपको मैं बता दूं, मैं जीएसटी की काउंसिल्स में काफ़ी बार खुद भी गया हूँ। अनफॉर्चुनेट इस बार मीटिंग में मैं नहीं था, वन ऑफ माय कोलीग वहाँ पे गए थे। तो बट एक चीज़ बिल्कुल तय है कि मैम थोड़े गुस्से में आजकल ज़्यादा हैं। मालूम नहीं किस गुस्से में है, किस वजह से गुस्से में है, बट उनको गुस्सा बहुत आ रहा है। आप उनसे कुछ भी पूछें तो उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये एक अलग बात है, उनका शायद नेचर ऐसा हो गया है। दूसरा पॉइंट, जीएसटी वाला जो मैटर है ना, ये गंभीर मैटर है एक्चुअली में। अगर आप देखें ना, तो सिर्फ मैडम बोल रही थी, एक्चुअली ये डिसीजन तो सभी स्टेट्स के एफएम का है। उन सब ने मिलके फैसला लिया है, खाली एफएम ने फैसला नहीं लिया है। पहला पॉइंट तो ये था नोटिस करने वाला। और जिन दो पॉइंट्स की आप बात उठा रही है ना, मीनाक्षी, आप उन दोनों पॉइंट्स को देखो, वो दोनों ना आम लोगों से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। आपके पास या तो पुरानी गाड़ी है या तो आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, इन दोनों में से किसी न किसी एक ब्रैकेट में आप होगे। आप पॉपकॉर्न या तो हॉल में जाके खाते हो या घर में खाते हो, और वो भी सर्दियों के टाइम में बात होगी तो और इम्पोर्टेंट बात हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दोनों के दोनों जो मैटर्स है ना, वो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों मैटर्स पे क्वेश्चन उठा। एक और चीज, आपने भी एक क्वेश्चन उठाया कि ये सही से कन्वे कर पाए कि नहीं कर पाए, तो मैं बोलूंगा सही से कन्वे नहीं कर पाए। आप देखो ये मार्जिन वर्ड, मैम को अगर आप बहुत गौर से सुनेंगे तो उन्होंने मार्जिन कम से कम उसी डिबेट में कम से कम 8 बार बोला। मार्जिन, मार्जिन एंड दिस मार्जिन। वो ये मार्जिन एक्चुअली बताना ही चाह रही थी कि भाई आप गलत कैलकुलेशंस ना करें। ये गलत कैलकुलेशंस तब उठी जब जर्नलिस्ट को समझ में नहीं आया। उन्होंने वहां पे सवाल पूछे कि मैडम ये जीएसटी की कलेक्शन होगी कैसे? 18% पुरानी गाड़ी में देंगे, 18% नई गाड़ी में देंगे, 36% तो हम ही टैक्स दे देंगे, तो गाड़ी की कैलकुलेशन कैसी हुई? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मार्जिन के ऊपर कैलकुलेशन होगी। फिर आप ये सोच के देखिए कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी है, तो दिल्ली में तो चलती भी नहीं है वो गाड़ी, आपको दूर दराज जाके बेचनी पड़ेगी, और वहां पे पैसों की दिक्कत है ना। आप ये सब चीज जानते हैं। तो बीइंग एज एन जर्नलिस्ट, जितना हमने फील किया इस बार की जीएसटी काउंसिल नहीं, बल्कि पिछले आप 10 बार की जीएसटी काउंसिल उठा के देखेंगे ना, कोई ना कोई एक मैटर ऐसा जरूर निकल के आता है जो सीधा सीधा लोगों को समझ में नहीं आता, या तो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होता है, या वो बहुत ही रैशनल डिसीजन नहीं होता। ये एक बार की जीएसटी काउंसिल नहीं है, आप पिछले 10 बार की जीएसटी काउंसिल उठा के देख लो तो जी। आपको समझ में आएगा। मेरे को लगता है थोड़ा सा, जो मैं खुद फील करता हूँ, मैं 17 साल से बिजनेस जर्नलिज्म में ही हूँ, तो मैं खुद फील करता हूँ, मैंने कई एफएम्स को देखा है, मैम के पास थोड़ा टारगेट अचीव करने का प्रेशर है। आई एम फ्रेंकली फील दिस थिंग। मेरे को लग रहा है कि जो पूरी एफएम की मशीनरी है ना, वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा टैक्सेशन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें से गवर्नमेंट की ट्रेजरी, गवर्नमेंट का टैक्सेशन, गवर्नमेंट का पार्ट, वो कैसे सेफ हो जाए, वो कैसे क्लियर हो जाए। आफ्टर ऑल वो कितना असर डालेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो सब कैलकुलेशंस अलग हैं। ये मेरी अपनी फीलिंग है, बीइंग एज एन जर्नलिस्ट। जी। मैं फील करता हूँ कि शायद थोड़ा टैक्सेशन को लेके कैलकुलेशंस में मैं ज्यादा बिजी रहती है एज कम्पेयर टू। रसोगी जी ने तो बड़ा खुलकर कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहे जो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने अपना काम शुरू किया, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि भाई जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा तो टैक्स जा रहा है, इससे अच्छा तो ये है कि किसी और देश में जाकर रहना चाहिए। अब ये बात अगर एक ट्रेंड के रूप में आने वाले दिनों में, या एक कंफर्ट के रूप में, या एक तरह के समझ लीजिए कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, इस ऑप्शन को चुनना, इसके रूप में अगर स्थापित होती चली जाती है सोसाइटी के भीतर, कम से कम मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं बहुत रिमोट एरियाज़ की बात नहीं कर रही, अगर ये हो जाता है तो फिर इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? मतलब ब्रेन ड्रेन से लड़ना है एक तरफ आपको, आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करेंगे, भारत में आइए, यहाँ काम करिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पे फिल्में बनाइए, हम फिल्म सिटी को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो पैसा कमाने का जो मजबूत हाथ आपके पास है वो दूसरे देश जाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है ये देखिए पॉइंट तो सेंसिटिविटी गंभीर गवर्नमेंट है। के अंदर है, इसको नहीं नहीं, समझने की या बिल्कुल है। देखने की? ये देखिए, गवर्नमेंट जानती है इस बात को, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसको रोक ही नहीं पा रही है। पहला पॉइंट, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। आपको पता है दुबई की प्रॉपर्टी गुड़गांव की प्रॉपर्टी से सस्ती है। अगर आप एक दुबई में फ्लैट लेते हो तो वो सस्ता है एज कम्पेयर टू गुड़गांव की प्रॉपर्टी में। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको दुबई में रहना है कि आपको गुड़गांव में रहना है। पहला पॉइंट। 50% टैक्सेशन अभी रस्तोगी जी बता रहे हैं। 42% मैक्सिमम टैक्सेशन है जर्मनी के अंदर। वहां पे सारी हेल्थ की फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है,
आपको सारे तरह के अलग अलग राइट्स मिलते हैं। देखिए एक चीज का ना मैं आपको बताता हूँ, मैं जर्नलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ, मैं कोई इसमें अकाउंटिंग में नहीं जाऊंगा। एक ही सरकार के अंदर दो बड़े मिनिस्टर्स हैं, पहला नितिन गडकरी, दूसरा एफएम है। नितिन गडकरी, जब आप सड़कों पे चलते हैं, जब आप टोल देते हैं ना, आपको उतना दुख नहीं होता। वजह है क्योंकि जब एब्सोल्युटली, आप टोल यस। दे रहे होते हैं उसके अगेंस्ट में आपको सड़क का सुख मिल रहा है। हम्म। आप जाते हो, आपको लगता है अरे भाई पहले तो मेरे को 8 घंटे लगते थे, अब मैं 4 ही घंटे पहुंच रहा हूँ। तो जो फील गुड आता है आपको पे करने का, वो फील गुड आपको जीएसटी के अलग अलग प्रोडक्ट्स में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को रैशनैलिटी लेके आनी होगी कि हम 18, देखिए गवर्नमेंट, आप सोच कैसे सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स पे पीछे हट जाएगी? गवर्नमेंट टैक्स से ही तो चलती हैं। गवर्नमेंट टैक्स नहीं हटा सकती कभी भी, बट उसकी रैशनैलिटी और उसको फील गुड करवा सकती है। भाई मैं अगर आज 18% दे रहा हूं तो मेरे को फील गुड करवा दो कि मैं 18% का जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो मीनाक्षी एक चीज तो बिल्कुल तय है इसके अंदर। और एक और पॉइंट भी है, मैं बोलूंगा ना, कई बार जीएसटी की बैठक को ना बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली देखना चाहिए। अभी बजट आएगा 1 महीने बाद ही, ठीक बजट से पहले सरकार कोई भी बड़ा फैसला जीएसटी की बैठक में लेके ताली नहीं बजवाएगी। वो जीएसटी की बैठक के बाद यानी कि बजट के पास ही थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट करेगी। देखिए वहां पे भी एक पोस्चरिंग होती है, बजट को पूरी दुनिया उस समय देख रही होती है, तो थोड़ी पोस्चरिंग के लिए वो भी जगह छोड़ी हुई होती है। दूसरा तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को इस समय लग रहा है, गवर्नमेंट को ना वापस से थोड़ा रैशनलाइजेशन ऑफ अ जीएसटी टैक्सेशन की जरूरत आन पड़ी है। ये गवर्नमेंट ने जब ये जीएसटी के कलेक्शंस के 4 ब्रैकेट बनाए थे, उस समय उनको नहीं पता था कि हम इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर फंस सकते हैं। शायद हो सकता है आगे चल के इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को बीच का रास्ता निकाले। ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट आपके टैक्स कम नहीं करेगी, बट गवर्नमेंट आपको फील गुड कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है। एंड जो मीनाक्षी आपने सवाल पूछा कि ये ट्रेंड तो नहीं बन जाएगा, देखो ये शुरुआती ट्रेंड तो बन ही रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि एक स्टार्टअप कंपनी में से करीब 25% से 30% कंपनीज का जो पहले इंडिया ऑफिस हुआ करता था, वो दुबई ऑफिस है। और आपको पता है अगर आप मुंबई से दिल्ली ट्रेवल करते हैं तो आपको 2 से 2.25 घंटे लगते हैं, और अगर आप मुंबई से दुबई ट्रेवल करते हैं तब भी आपको 2 ही घंटे लगते हैं। तो दुबई इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, वो ऐसा फील होता है लोगों को। तो वहां पे 2% टैक्सेशन है, यहाँ पे 50% टैक्सेशन है। तो अभी ट्रेंड बना तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज समझ लीजिए, अगर ये 3 साल तक ऐसा रहा तो आप ब्रेन ड्रेन को रोक नहीं पाएंगे, तो आप मनी ड्रेन को रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगी बात। ये मैं आपके साथ बस पॉइंट रखना चाहूंगा। जी।